सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। दैट इज द लास्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इश्चेमिक हार्ट डिजीज। हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस देख चुके हैं। ओके, सो वी विल बिगिन विद द एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, सो एंजाइना पेक्टोरिस इज इट मीन्स स्ट्रेंगलिंग ऑफ द चेस्ट, मतलब स्क्वीज होना या फिर कंस्ट्रिक्ट हो जाना। स्ट्रेंगलिंग का मतलब हो जाना कि कंस्ट्रिक्ट हो जाता है चेस्ट। ठीक है, तो क्यों होगा वो हम पूरी पैथोजेनेसिस आगे देखेंगे। ओके, तो इट इज कॉज्ड बाय द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो विच कॉजेज इश्चेमिया टू द हार्ट मसल और लैक ऑफ द O2 टू द हार्ट। ओके, एंड दैट विल कॉज द चेस्ट पेन। ठीक है, तो इश्चेमिया मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन टू मीट इज मेटाबॉलिक डिमांड्स, दैट इज नोन एज द इश्चेमिया। ओके, अब बेसिकली दो टाइप के एंजाइना होते हैं। ओके, दैट इज द स्टेबल एंड द अनस्टेबल एंजाइना। ओके, तो हम अलग एक एक में को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना। इट हैपन्स व्हेन 70% ऑफ द आर्टरी इज ब्लॉक्ड बाय द प्लेग बिल्डअप, that is stenosis. Okay, artery block हो जाना, that is known as stenosis. During rest the heart pumps normally. ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जब रेस्ट में होगा पेशेंट, देन द हार्ट विल पम्प नॉर्मली, बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और स्ट्रेस हार्ट हैव टू वर्क मोर। ओके, मतलब बेसिकली कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बिकॉज जो ब्रीदिंग रेट है वो ऑब्वियसली बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ेगा। सो इन दैट केस इट कांट मीट द डिमांड्स ऑफ द हार्ट मसल ड्यू टू ब्लॉकेज बाई प्लेग। तो अब जो आर्टरी में प्लेग होगा तो उसकी वजह से क्या ब्लड फ्लो नहीं ढंग से हो पाएगा, एंड ब्लड फ्लो नहीं ढंग से हो पाएगा तो दैट विल लीड टू द इश्चेमिया, एंड दैट इश्चेमिया विल कॉज द चेस्ट पेन। ओके, एंड पेन यूजुअली गोज अवे विद द रेस्ट। ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना में इफ द पर्सन गेट्स बैक टू रेस्ट द नॉर्मल स्टेट कैन बी अचीव्ड। ओके, in majority of the underlying cause of stable angina is atherosclerosis and एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। मतलब इसमें भी कॉज क्या है, दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया है, सो गाइस चेक दैट वीडियो आउट। ओके, अदर कंडीशन विच कॉज एंजाइना पेक्टोरिस इज द that thickening of the muscle wall that require more O2 causing the hypertrophic myocardiopathy। ठीक है, तो hypertrophic myocardiopathy is the other cause for the angina। okay, because अगर मसल जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, या फिर उतनी ज़्यादा ब्लड, पर ब्लड ही नहीं आ पाएगा, तब इट विल लीड टू द इश्चेमिया, एंड इश्चेमिया कैन कॉज द चेस्ट पेन। ओके, the other reason is the pumping against the high pressure. Example, aortic stenosis and hypertension. Okay, and aortic stenosis क्यों होगा, blockage क्यों होगा, because of the aortic valve. Okay, and the subendocardium ischemia. ठीक है, तो causes कौन कौन से हो गए, that is the pumping against high pressure, hypertrophic cardiomyopathy and subendocardium ischemia triggers release of तो subendocardium ischemia में क्या होगा, that it will trigger the release of adenosine, bradykinin and other molecules that stimulate the nerve fibers in the myocardium that result in the sensation of pain. Okay, so that will cause pain, subendocardial ischemia. Okay, this can radiate to the left arm, left arm, shoulders, jaw and back. ठीक है, तो left arm से वो पेन रेडिएट होता चलाएगा, and if more than 30 minutes होगा then angina will lead to myocardial infarction. Sometimes it is accompanied by shortness of breath or sweating. Okay, तो subendocardium क्या करेगा, release adenosine, bradykinin and other molecules that stimulate the nerve fibers that are sensitized to pain, and जो पेन कहाँ से कहाँ चला होगा, that is radiate to the left arm, jaw and shoulders and back, and sometimes it is accompanied by the dyspnea, and that is shortness of breath and sweating. Usually pain and symptom last less than 20 minutes but subside after the exertion of stress is take away. ठीक है, मतलब यूजुअली वो 20 मिनट से कम तक रहता है, बट इट कैन बी डन, मतलब रिवर्सिबल हो सकता है, एंड जनरली इट गोज बैक अवे, देयरफॉर द हार्ट मसल इजंट डिमांडिंग एज मच ब्लड। ठीक है, तो मतलब छोटे से अमाउंट ऑफ ब्लड में वो उसका काम चल जाता है। ठीक है, एंड इट मे बी रिवर्स इन बैक टू द नॉर्मल कंडीशंस। ओके, अब द सेकंड इज द अनस्टेबल अंजाइना। तो स्टेबल अंजाइना में हमने क्या क्या देखा कि जो पर्सन एक्सरसाइज करेगा तब वो डिमांड मीट नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन की, तो दैट विल कॉज द चेस्ट पेन, एंड वो रेस्ट में होगा तब वो आराम से आ जाएगा फिर से नॉर्मल स्टेट में। फिर कॉज कौन कौन से है, दैट इज द सब एंडोकार्डियम in ischemia, then pumping against the high pressure and the hypertrophic myocardiopathy. Okay, and atherosclerosis was the main cause.
The second one is the unstable angina. Patients have pain during exercise or stress as well as during rest. ठीक है, तो दोनों, जब रेस्ट में भी होगा, जब एक्सरसाइज कर रहा होगा, तब दोनों जगह पेन होगा. इट इज़ यूजुअली कॉज बाय द रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक विथ थ्रोम्बोसिस. ओके, मतलब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था दैट इज द सुपर इम्पोजन थ्रोम्बोसिस हो रहा था. That is the cause here. Although this occlusion might not block the entire vessel, but now there is even less room for left to blood to flow by. ठीक है, पूरे वेसल को तो ऑक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, प्लेक, बट जो रूम मतलब जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाएगी, जिससे कि ब्लड बहुत कम फ्लो होगा. ओके, द हार्ट इज स्टार्टिंग टू फील स्टार्ड फॉर ऑक्सीजन एंड इवन इन नॉर्मल पंपिंग कंडीशन. ठीक है, तो अब ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने में. ओके, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द सब एंडोकार्डियल इस्चेमिया. इट शुड बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी. ठीक है, तो सब एंडोकार्डियल इस्चेमिया हो जाएगा एंड उसको जल्दी जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा. बिकॉज द पेशेंट्स आर एट अ हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू एमआई और हार्ट अटैक. तो प्रोलॉन्ग्ड अगर एंजाइना पेक्टोरिस हुआ दैट में लीड टू द एमआई, दैट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट अटैक. ओके, the key distinction is that the unstable angina means the heart tissue is alive but ischemic and starving for oxygen. Okay, जो मेन डिफरेंस है स्टेबल और अनस्टेबल में, कि बट जो स्टेबल में हो रहा था उधर पे जो ऑक्सीजन के लिए स्टाव नहीं कर रहा था, बिकॉज आफ्टर सम टाइम इट वॉज बैकिंग, मतलब नॉर्मल कंडीशन में फिर से वापस आ जा रहा था. बट हियर इट्स नॉट हैपनिंग. सो वेर एज एम आई मीन्स द areas of heart tissue have already begun to necrose or die. तो myocardial infarction और angina में फ़र्क है, because angina is only ischemia and ischemia का मतलब that is low blood flow, not death. ठीक है, but MI में क्या हो रहा था, death of the tissue due to the complete lack of blood and oxygen. Okay, and the third part of, या फिर बोल सकते third type of angina, that is the vasospastic angina, और या फिर बोल सकते हैं Prinzmetal angina. Okay, that is patient में or may not have atherosclerosis. Okay, ischemia and resulting pain is due to coronary artery vasospasm. अब जो spasm कर जाएगा coronary artery, उसकी वजह से that will result in pain. ठीक है, तो इसमें कुछ ऑक्सीजन का नहीं हो रहा, ब्लड का ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम. ओके, तो वेजोस्पास्टिक एंजाइना किसकी वजह से हो रहे थे, दैट वाज ड्यू टू द आर्टरी वेजोस्पाज्म. ठीक है, episode of vasospastic angina don't correlate with the exertion and can happen anytime including at rest. ठीक है, तो ये जो उसके एपिसोड है दैट आर नॉट फिक्स्ड. ओके, एंड उसके मैकेनिज्म क्या क्या होंगे, दैट इज लाइकली इन्वॉल्व्स वेजोकंस्ट्रिक्टर एज प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन A2. ठीक है, तो प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से क्लॉट हो सकता है एंड दैट विल मे लीड टू द एट्रियल वेजोस्पाज्म. ओके, in this case the artery is constricted so severely that all the layers of the heart being supplied are affected, therefore it is referred as transmural ischemia. ठीक है, तो वेजोस्पास्टिक अंजाइना के केस में क्या होता है कि कंस्ट्रिक्टेड इतना सीवियरली या फिर इतना स्ट्रांगली होता है दैट ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल आर बीइंग सप्लाइड आर अफेक्टेड. ओके, देयरफॉर इट्स रिफर्ड टू एज ट्रांसमुलर इश्चेमिया. ओके, अब ये जो मैंने एक टेबल बनाया है तो आई होप मैं आपको समझा सकूँ. ठीक है, मतलब आपको समझ में आ सके. ठीक है, तो स्टेबल, अनस्टेबल एंड वेजोस्पास्टिक, तो उसमें तीनों देर आर रिवर्सिबल इंजरी टू द कार्डियोमायोसाइट्स नॉट परमानेंट. ओके, मतलब वो रिवर्सिबल इंजरी है तीनों एंजाइना. ओके, अब इसमें स्टेबल एंड जो अनस्टेबल एंजाइना है दैट आर द ST सेगमेंट डिप्रेशन. इसमें ACG दैट इज द फॉर्म ऑफ सब एंडोकार्डियल इश्चेमिया. ओके, एंड ठीक है, वो दोनों सब एंडोकार्डियल इश्चेमिया होंगे. ST सेगमेंट डिप्रेशन दैट इज द अनस्टेबल एंड द अनस्टेबल एंजाइना. ओके, एंड द स्टेबल एंजाइना कैन बी रिलीव्ड बाय रेस्ट. ओके, एंड जो अनस्टेबल एंड वेजोस्पास्टिक एंजाइना है दैट कैन हैपन एनी टाइम इवन एट रेस्ट. ओके, एंड तीनों जो एंजाइना है दैट कैन बी ट्रीटेड विद द नाइट्रोग्लिसरीन, दैट इज द वेजोडाइलेटर नाइट्रोग्लिसरीन. ओके, IV हम दे सकते हैं, दैट इज इंट्राविनसली हमको उसको दे सकते हैं एंड वी कैन गेट रीड ऑफ द एंजाइना. ओके, एंड दूसरी तरफ दैट वेजोस्पास्टिक एंजाइना दैट इज ST सेगमेंट एलिवेशन. ओके, दैट इज द ट्रांसम्यूलर इश्चेमिया. तो ठीक है, तो आपको याद आ रहा है MI में भी हमने कुछ इससे सिमिलरली पढ़ा था, दैट इज द सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट एंड द ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट. ओके, तो उसमें एंड जो सब एंडोकार्डियल था दैट इज द नॉन ST segment elevation MI and the transmural infarct was the ST segment elevated MI. Okay,
सो इसमें ये देखेंगे तीनों के तो रिवर्सिबल एंजाइना तो रिवर्सिबल ही होते हैं सब, ठीक है। एंड स्टेबल कैन बी रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड all angina can be treated by the IV nitroglycerin, okay। and also additionally vasospastic में they also respond to the calcium channel blockers, ठीक है। जो CCB होंगे तो उनको भी वो रिस्पॉन्ड करेंगे एंड दे कैन बी ऑल्सो गिवन इन द ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा एंजाइना। सो हियर वी आर कंप्लीटेड विद द इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ओके। हमने MI पढ़ा, हमने एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ा एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नहीं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का पार्ट दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का जो सीरीज़ है वो पूरा समझ में आया होगा। सो कोई भी डाउट्स हो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ओके। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो गाइस उधर पे जाके मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उधर पे आप इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑफ द CVS पैथोलॉजी पे क्लिक करके you can check out the diagrams and the pictorial representation given in the Harsh Mohan, okay। So thank you।